हेलो दोस्तों, एम आर इलेक्ट्रिकल ब्लॉग में आपका स्वागत है। और प्लीज़ हमारे चैनल पर नए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। आज हम लोग देखेंगे जो कूलर का होता है इंटरनल वायरिंग डायग्राम, वो किस तरीके से होता है उसको ध्यान से देखेंगे। उसमें क्या क्या लगा होता है। एक जो सबसे फर्स्ट में लगा हो ये पावर प्लग है। उसके बाद ये आपका मोटर है जिसमें आपका पंखी लगा होगा। ये आपका मोटर डिमर, इसको स्विच बोलते हैं या रेगुलेटर भी बोल सकते हैं या रोटरी स्विच भी बोलेंगे। ये आपका एक स्विच, दो स्विच, ये इंडिकेटर, ये आपका पंप मोटर। इसी तरीके से जो सिंपल वायरिंग होता है कूलर का यही होता है। इसका वायरिंग ध्यान से देखिए। पावर प्लग से जो फेस लाइन आएगा, पावर प्लग से यहाँ से ले लीजिए फेस लाइन। फेस लाइन स्विच के नीचे वाले पॉइंट, स्विच के नीचे वाले, ये इंडिकेटर के नीचे वाले पॉइंट में दे देना है। एक स्विच से आपका जो है वाटर पंप मोटर, जो छोटा जो है पानी के अंदर जो मोटर रहता है उसमें दे देना सप्लाई। दूसरे स्विच से आपका इसके कॉमन पॉइंट पे रोटरी पे दे देना। और यहाँ से जो आपका मोटर का चार तार निकलेगा, एक दो तीन, लो मीडियम हाई। लो मीडियम हाई दे देना यहाँ से सप्लाई। ये एक नंबर दे दी यहाँ पे, इस पे चला गया। उसके बाद ये वाले पे दो नंबर पे, उसके बाद यहाँ से ये वाला लेकर के एक नंबर पे। ये तीन वायर लो मीडियम हाई का जो स्पीड होता है इस तरीके से वायर का लगा देंगे। कहाँ? स्विच पे। स्विच पे लगाने के बाद ये चौथा वायर आपका ब्लैक वायर बचेगा न्यूट्रल का, उसको ध्यान से देखेंगे ब्लैक वायर कैसे लगाए जाएंगे। ब्लैक वायर लेंगे यहाँ से, ये आपका पावर प्लग से ब्लैक वायर यानी न्यूट्रल आएगा। न्यूट्रल आएगा एक इंडिकेटर पे जाएगा, उसके बाद पंप मोटर पे जाएगा। पंप मोटर में भी सप्लाई जाने के बाद ये आपका ये वाले मोटर में जो चौथा वायर है ब्लैक वायर, उस पे सप्लाई दे देना है। अब देखेंगे ये काम कैसे करेगा। वायरिंग तो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, ये काम कैसे करेगा इसको ध्यान से देखेंगे। ये जैसे ही यहाँ से ये हमारा ये वाला स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ पे खटका जो घुमाने वाला होता है रोटरी स्विच, ये इस पे देंगे। उसके बाद ये इस पे देंगे, इस पे देंगे। एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर। लो में लो मीडियम, उसके बाद हाई। लो मीडियम हाई जो स्पीड हमारा, ये स्पीड कंट्रोल करेगा। यहाँ से स्विच को ऑन करेंगे तो लो मीडियम हाई, ये वाले स्विच को ऑन करेंगे तो ये वाला पंप वाला मोटर चालू हो जाएगा। हेलो दोस्तों, एम आर इलेक्ट्रिकल ब्लॉग में आपका स्वागत है। और प्लीज़ हमारे चैनल पर नए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। आज हम लोग देखेंगे जो प्लास्टिक बॉडी का कूलर होता है उसका कनेक्शन डायग्राम को ध्यान से देखेंगे। जो प्लास्टिक बॉडी होता है उसका कूलर का जो कनेक्शन डायग्राम होता है उसका बहुत ही आसान तरीके से आप लोग सीख लीजिएगा। तो प्लीज़ अच्छे से इसको समझे डायग्राम को। डायग्राम समझ में आ जाएगा तो कोई भी फॉल्ट आप आसानी से बना सकते हैं। इसमें जो हमारा ये लगा हुआ है ये 2 पिन प्लग है। उसके बाद ये हमारा क्या है, फैन रेगुलेटर इसको मान लीजिए, या इसको रोटरी स्विच मान लीजिए। उसके बाद ये हमारा एक पंप का स्विच है। उसके बाद ये भी हमारा स्विमिंग का स्विच है। ये हमारा ये आपका लगा हुआ है एक, ये जो लेफ़्ट राइट घुमाता है स्विमिंग मोटर जो बोला जाता है वो है। ये पंप है, वाटर पंप। उसके बाद ये आपका कंडेंसर है जिसको कैपेसिटर भी बोलते हैं। ये आपका कूलर का मोटर है। इसका वायरिंग को ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या क्या होता है। एक पावर प्लग से जो फेस लाइन निकलेगा, पावर प्लग से फेस लाइन सब जगह जाएगा स्विच पे। ठीक है ना, सारे स्विच पे आपका फेस लाइन को दे देना है। यहाँ से लेंगे ये आपका जो है 2 पिन पावर प्लग से, ये पावर प्लग से लेंगे सप्लाई। यहाँ से आपका स्विच पे कॉमन पे दे दिए। उसके बाद ये वाले स्विच के कॉमन पे, उसके बाद ये वाले स्विच के कॉमन पे, सब जगह आपका इनपुट चला गया। स्विच से आउटपुट ले लेंगे। स्विच से जैसे ही आउटपुट यहाँ से लेंगे, ये किस पे चला गया, स्विमिंग मोटर पे सप्लाई आपका आउटपुट हो गया। तो यहाँ से लेंगे, ये आपका वाटर पंप मोटर पे आउटपुट हो गया। यहाँ से लेंगे 1 2 3, ये वाले स्विच से जो आपका स्पीड कंट्रोल जो होता है उसको ध्यान से देखेंगे। ये आपका एक दो तीन, तीन वायर जो लगा होगा, लो मीडियम हाई, तीन स्पीड होता है। एक लो पे चलेगा, दूसरा मीडियम, तीसरा हाई। तो यहाँ पे तीनों वायर को इसमें लगा देना है। ये आपका एक वायर लग जाएगा, उसके बाद ये दूसरा लग जाएगा, उसके बाद यहाँ से तीसरा लग जाएगा मोटर में। तीनों वायर लग गया। एक वायर और जो निकला है उस पर क्या जाएगा, ये हमारा ब्लैक वायर का न्यूट्रल जाएगा उस पर, वो वाले वायर पे। तो यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई ब्लैक से ले लेना है। यहाँ से ये ब्लैक ले लीजिए, ये इस पे दे दीजिए। यहाँ पे जो वायर निकलेगा इस पे सप्लाई चला गया। उसके बाद यहाँ से पंप वाले पे सप्लाई दे देना है। और एक स्विमिंग मोटर होता है उस पर भी न्यूट्रल सप्लाई देना है। फ्यूज फेस और न्यूट्रल दोनों सप्लाई जाने के बाद ये आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। स्विच को ऑन कीजिए। ये स्विच को ऑन कीजिएगा आप तो ये वाला मोटर आपका चालू हो जाएगा। ये स्विच को ऑन कीजिए, ये वाला पंप आपका चालू हो जाएगा। ये वाले स्विच को ऑन कीजिए, आपका स्विमिंग जो आपका लेफ्ट राइट घुमा के हवा फेंकता है स्विमिंग, तो यही वाले जो मोटर होते हैं स्विमिंग मोटर, इसी से काम करता है। हेलो दोस्तों, एम आर इलेक्ट्रिकल ब्लॉग में आपका स्वागत है। और प्लीज़ हमारे चैनल पर नए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। आज हम लोग देखेंगे जो वॉशिंग मशीन होता है उसके अंदर का इंटरनल वायरिंग डायग्राम कैसे उसको करते हैं, बनाते हैं, या जो भी आप सही करते हैं उसको कभी कोई फॉल्ट हो जाएगा उसको आसानी से आप बना लीजिएगा। उसमें क्या क्या लगा होता है पहले वो समझिए। एक ये हमारा जो है
ये 2 पिन का प्लग है, 2 पिन का क्या है, प्लग। उसके बाद ये हमारा जो बीच में लगा हुआ ये फ्यूज है। उसके बाद ये आपका वॉश टाइमर है। उसके बाद स्पिन टाइमर, ये आपका स्पिन टाइमर है। उसके बाद ये आपका LID स्विच, इसको स्विच बोलते हैं। उसके बाद ये आपका वॉश मोटर, ये आपका वॉश यानी धोने वाला मोटर। ये आपका स्पिन मोटर, ये आपका स्पिन मोटर होगा। ये आपका कंडेंसर लगा हुआ है जिसे कैपेसिटर भी बोलते हैं। इसका वायरिंग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। एक नंबर जो आपका फेस लाइन निकलेगा, फेस लाइन यहाँ से निकल करके ये फ्यूज पे गया। फ्यूज पे जाने के बाद ये आपका स्विच पे चला जाएगा। स्विच पे जाने के बाद यहाँ से ये वाले स्विच पे भी सप्लाई चला जाएगा। ये आउटपुट निकल के कहाँ से आएगा, ये वाले LID स्विच से यहाँ पे दे दीजिए, और यहाँ से आउटपुट लेकर के किस पे दे दीजिए, रेगुलेटर पे। ये आपका कैपेसिटर, इस पे सप्लाई चला जाएगा। और यहाँ से ये वायर आपका लगा हुआ मोटर का, और ये भी वायर आपका मोटर का लगा हुआ है। ये सारे वायर आपके मोटर के लगे हुए हैं। उसके बाद देखेंगे ये जो आपका यहाँ से ये 2 वायर जो मोटर से निकल रहा है यहाँ से, ये दोनों वायर यहाँ आकर के आपका लग जाएगा मोटर में। ये वाला, ये दोनों लगा हुआ है मोटर में। उसके बाद ये आपका रेगुलेटर, ये आपका जो है इसमें दिया हुआ है, कंडेंसर में भी सप्लाई दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद देखेंगे न्यूट्रल, जो आपका ब्लैक वायर से दर्शाया जाता है न्यूट्रल। वो यहाँ से लेंगे, लेने के बाद इस पे देंगे सप्लाई। यहाँ पे एक वायर होगा न्यूट्रल का, उस पे देंगे। और ये वाले से इस पे सप्लाई देंगे, स्पिन मोटर पे सप्लाई देंगे न्यूट्रल का। तो फेस हमारा किससे आएगा, स्विच से। फ्यूज होते हुए स्विच से जाएगा किस पे, मोटर पे। और जो न्यूट्रल हो गया हमारा ब्लैक वायर से, वो सीधा न्यूट्रल लेकर के, अगर इंडिकेटर होगा तो इंडिकेटर पे, इंडिकेटर तो वैसे रहता नहीं है, तो आप सीधा इसको मोटर पे सप्लाई दे दीजिएगा। ये हमारा वायरिंग कंप्लीट हो गया।